नमस्कार साथियों, आशा करते हैं कि आप लोग भी अच्छी तरह से होंगे। आज हम भारत और उनके राज्यों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप श्यामपट्ट पर देख रहे हैं कि आपके सामने एक भारत का मानचित्र जो है टंगा हुआ है, जिस पर भारत के सभी राज्यों और उनकी राजधानियों के बारे में आपको आज हम बताएंगे। भारत एक विशाल देश है और क्षेत्रफल के आधार पर यह विश्व का 7वां बड़ा देश है और जनसंख्या के आधार पर यह विश्व का दूसरा बड़ा देश है। यह एशिया महाद्वीप में स्थित है और इसका क्षेत्रफल जो है, इसका क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। किलोमीटर है और इसकी राजधानी नई दिल्ली है। राजधानी नई दिल्ली है और प्रशासन की सुविधा के लिए इसको 28 राज्यों में बांटा गया है और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या, केंद्र शासित प्रदेश जो है 8 है। तो भारत एक विशाल लोकतांत्रिक देश है जिसको प्रशासनिक दृष्टिकोण से 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। और हम आज चर्चा करेंगे, ये भारत का मानचित्र है जैसा कि आप लोग देख रहे हो, और मानचित्र में हमेशा ऊपर की दिशा जो है उत्तर होती है, नीचे की दिशा दक्षिण होती है और दाहिने हाथ की तरफ पूर्व और बाएं हाथ की तरफ पश्चिम होती है। और भारत की जो भौगोलिक सीमा है, भारत के उत्तर में एक विशाल हिमालय पर्वत है जिसकी लंबाई 2500 किलोमीटर है और भारत के दक्षिण में विशाल हिंद महासागर है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर है, जैसा कि मानचित्र पर अंकित किया गया है। और अब हम भारत के राज्यों के बारे में चर्चा करेंगे। भारत के जो 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बने वो लद्दाख है सबसे ऊपर उत्तर की तरफ और इसकी राजधानी लेह है। ये पीला वाला भाग जो दिख रहा है लद्दाख है और इसकी सीमा चीन से लगी हुई है, राजधानी लेह है। दूसरा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है जिसकी राजधानी श्रीनगर है और इसकी सीमा पाकिस्तान से लगी हुई है। फिर आते हैं हम आगे, तो भारत का अगला राज्य है हिमाचल प्रदेश और इसकी सीमा जो है इसकी राजधानी शिमला है। और उसके बाद फिर अगला राज्य उत्तराखंड है, इसकी राजधानी देहरादून है। ये भारत के चारों राज्य पर्वतीय राज्य हैं जो हिमालय की गोद में बसे हुए हैं। फिर हम आगे चलते हैं तो पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ और पंजाब से थोड़ा सा नीचे आते हैं तो हरियाणा, इसकी राजधानी चंडीगढ़। और फिर पश्चिम की तरफ चलते हैं तो भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है जिसकी राजधानी जयपुर है और यह पाकिस्तान की सीमा पर लगा हुआ है। राजस्थान में एक विशाल मरुस्थल है जिसको हम थार के मरुस्थल के नाम से जानते हैं। फिर भारत का अगला राज्य गुजरात है जिसकी सीमा समुद्र से लगी है और इसकी राजधानी गांधीनगर है। और यहाँ पर एक राष्ट्रीय उद्यान है, गिर राष्ट्रीय उद्यान, जो भारतीय शेरों के लिए प्रसिद्ध है या एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है और इससे होकर जो है कर्क रेखा गुजरती है। फिर हम नीचे की तरफ दक्षिण की तरफ चलते हैं तो भारत का अगला राज्य महाराष्ट्र पड़ता है जिसकी राजधानी मुंबई है और यह जो है समुद्र से लगा हुआ राज्य है।
फिर भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है जिसकी राजधानी पणजी है। फिर भारत का अगला राज्य एक कर्नाटक है, कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु है। और एकदम सुदूर दक्षिण में चलते हैं तो भारत का ये सुदूर दक्षिणी राज्य केरल है जिसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है। और इसकी सीमा जो है हिंद महासागर से लगती है, पश्चिम में अरब सागर से लगती है। और यहीं बगल में भारत का अगला दक्षिणी राज्य तमिलनाडु है जिसकी राजधानी जो है चेन्नई है, जो समुद्री सीमा पर स्थित है। भारत का अगला राज्य आंध्र प्रदेश है, ये भी एक समुद्र तटीय राज्य है जिसकी राजधानी जो है प्रस्तावित अमरावती है। और अगला राज्य तेलंगाना है जिसकी राजधानी हैदराबाद है। फिर हम पूरब की तरफ चलते हैं तो भारत का अगला राज्य उड़ीसा है और उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। फिर थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं तो भारत का अगला राज्य छत्तीसगढ़ पड़ता है जिसकी राजधानी रायपुर। और फिर हम आगे थोड़ा चलते हैं तो झारखंड की राजधानी रांची, जो बिहार से काट कर बनाया गया। फिर भारत का अगला समुद्र तटीय राज्य पश्चिम बंगाल है जिसकी राजधानी कोलकाता है। और फिर हम आगे चलते हैं तो बिहार की राजधानी पटना, मुख्यमंत्री यहाँ के नीतीश कुमार जी हैं। और फिर भारत के बीचों बीच मध्य में मध्य प्रदेश बसा है जिसकी राजधानी भोपाल है। और उसके बाद अपना प्रदेश आता है उत्तर प्रदेश, जिसके हम लोग निवासी हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और उत्तर प्रदेश गंगा यमुना का दोआब वाला क्षेत्र है जो एक मैदानी क्षेत्र है। और यहाँ पर एक दुधवा नेशनल पार्क है जो बाघों और शेरों के लिए प्रसिद्ध है। और आगे ये पर्वतीय राज्य भारत का सिक्किम जिसकी राजधानी गंगटोक है, ये हिमालय की गोद में बसा हुआ है। फिर आगे चलते हैं तो मेघालय जिसकी राजधानी शिलांग, ये भी जो है एक पर्वतीय राज्य है। अगला राज्य असम जिसकी राजधानी दिसपुर, ये एक मैदानी राज्य है, इससे होकर ब्रह्मपुत्र नदी बहती हैं। फिर भारत के सुदूर पूर्व में स्थित अगला राज्य अरुणाचल प्रदेश है जिसकी राजधानी ईटानगर और इसकी सीमा जो है चीन से लगती है। और तिब्बत से निकलने वाली ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में ही प्रवेश करती है। भारत का अगला राज्य नागालैंड है जिसकी राजधानी कोहिमा है, यह एकदम पूर्ववर्ती राज्य है भारत का। भारत का अगला राज्य मणिपुर, राजधानी इम्फाल। फिर अगला राज्य मिजोरम और मिजोरम की राजधानी आइजोल है। फिर भारत का अगला राज्य त्रिपुरा जिसकी राजधानी अगरतला है। तो इस प्रकार ये भारत के जो है सभी राज्य हैं। और भारत का केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली जिसकी राजधानी नई दिल्ली। अगला केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ जिसकी राजधानी चंडीगढ़। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है, राजधानी पोर्ट ब्लेयर। और अगला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप जिसकी राजधानी कावारत्ती। और अगला केंद्र शासित प्रदेश दमन दीव दादरा नगर हवेली जिसकी राजधानी दमन है। और अगला भारत का केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी जिसकी राजधानी पुदुचेरी है। इस प्रकार हमने आपको भारत के मानचित्र पर भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की स्थिति के बारे में अवगत कराए। और भारत एक विशाल देश है जिसको 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। और अध्ययन की सुविधा के लिए हम इसके विभिन्न राज्यों के बारे में हमने चर्चा की। और भारत की पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान 2 पड़ोसी देश स्थित हैं। और उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान स्थित है। और पूर्व में म्यांमार स्थित है और बांग्लादेश स्थित है। और जलीय सीमा से लगा एक भारत का पड़ोसी देश श्रीलंका है और एक मालदीव है। इस प्रकार भारत के ये पड़ोसी देश हैं जो भारतीय सीमा पर लगे हुए हैं। आज के वीडियो में इतना ही।
धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। GS बाई राधा रमन चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुंचाइए, जिससे लोग इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।